स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स यूजिंग डिटर्मिनेंट। देखिए भाई, क्लास 10 में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो पढ़ चुके हैं उसका क्या फार्मूला है वहाँ पढ़ा था हमने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। देखिए इसमें क्या याद करने का क्या तरीका था, यहाँ x1 x2 x3 y की यहाँ 1 है, यहाँ 2 आएगा, 2 3 नेक्स्ट एक टर्म आगे वाली 3 1 और 1 के बाद क्या है 2, यानी कि 1 2 3 ऐसे सर्कल में रोटेट करेगा 1 2 3। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखे। मान लिया यहाँ पर क्या है वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल, इधर क्या है वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल, क्या क्या है ट्राइंगल है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये क्या है वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया है जिसके वर्टिसेज ये हैं, उसका एरिया ये है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट की सहायता से, एरिया डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, इधर 1 1 1। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारी यही टर्म आती है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो कौन सी टर्म आ जाएगी, यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो डिटर्मिनेंट की सहायता से अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर गिवन दीज। तो इसका एरिया निकालना है। तीनों क्वेश्चन है एक ही पैटर्न पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए हम एक बार फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हेयर x1 y1, ये क्या है x1 y1 x2 y2 और ये क्या है x3 y3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फार्मूला था भाई, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। देखिए भाई 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है 1, y1 0, ये कितना 6 0, यहाँ पर कितना है 4 और इधर कितना भाई 3 और यहाँ पर क्या आएगा 1 1 1। अब इसको एक्सपेंड करो भाई, एक्सपेंड किसी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ जो सुटेबल है वो 2 जीरोज किस में है C2 में है। एक्सपेंडिंग अलोंग C2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं, क्या जाएगा 1/2 ये है इंटू 0 इंटू समथिंग 0 रहेगा, प्लस हो या माइनस 0 इंटू समथिंग 0 रहेगा, प्लस 3, प्लस कितना है 3 और 3 इंटू इसके सामने टर्म क्या है रिमूव हो जाएंगी, एक तो ये टर्म और एक ये, तो कितना बच गया 1 इंटू 1 1 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस दिस। तो ये क्या आया भाई 1/2, ये आया हमारे पास 0 माइनस 0 0 रहता है, 3 इंटू माइनस 5 क्या आएगा 1/2 माइनस 15। एरिया हमेशा प्लस में रहता है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे हम इसकी, तो कितना आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये क्या है आंसर है। देखिए नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है। थर्ड जो पार्ट है उसमें नेगेटिव टर्म है, तो इसको एक बार कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर है 1/2
देखिए भाई -2 -3 3 2 -1 -8, यहाँ 1 1 1 किसी के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। 1/2 बार है तो 1/2 बार एज इट इज लिख दिया जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ कितना आ गया -2 इंटू -2 आ जाएगा, इसके सामने वाली दबा दी जाएंगी टर्म, 2 × 1 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस ये है एक माइनस फार्मूले के लिए, माइनस और -3, माइनस सेकेंड टर्म में माइनस आता है और माइनस इसके आगे ऑलरेडी है, तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएंगी, ये बच जाएगी 3 × 1 कितना आ गया भाई 3 -1 1, मतलब एक माइनस ये है और एक फॉर्मूला का माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, 1 × 1 क्या रहेगा 1 प्लस 1 × ये टर्म दबा दी जाएंगी, इसके सामने ये वाली और ये वाली, क्या बच गया 28 -28 + 2 -28 24, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 माइनस माइनस प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। देखो भाई क्या आया 1/2 -2 इंटू ये कितना आ गया 2 + 8 10, माइनस माइनस क्या आया प्लस 3 × ये 3 + 1 4 -22। देखिए भाई -20 आया +12 -22, तो माइनस माइनस की काउंट करो और प्लस प्लस की, माइनस की कितनी आ गई 42 प्लस की 30, क्या आंसर आया 1/2 इंटू -30 यानी कि 15। तो -15 एरिया हमेशा क्या रहता है स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भी कहता है प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। सबसे पहले कोलिनियर का कंसेप्ट क्लियर करें। कोलिनियर ट्राइंगल की फॉर्म कब यूज होती है कोलिनियर के साथ, जब एरिया का कंसेप्ट यूज होता है। ये कोई ट्राइंगल है ABC, अगर इसका एरिया 0 बन जाता है, क्या बन जाता है 0, तो ये क्या बन जाएगी एक लाइन बन जाएगी, क्या बन जाएगी लाइन बन जाएगी। तो एरिया ऑफ, तो क्या करेंगे सबसे, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, मान लिया ये ट्राइंगल बन रही है, अगर इसका एरिया 0 बन जाता है, क्या बन जाता है 0 बन जाता है, तो ये 3 पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर होंगे, क्या होंगे कोलिनियर होंगे। देखो भाई कैसे करेंगे, तो x1 की वैल्यू ये है, y1 ये है, x2 b, y2 कितना है c + a, और ये है x3 और ये क्या है y3। आप देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कैसे आएगा 1/2 हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 की वैल्यू a, y1 b + c, x2 कितना है, x2 की वैल्यू है b, और y2 की वैल्यू कितनी है c + a, x3 c और a + b 1 1 1। अब देखिए भाई इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, C2 क्या है C2 + C1, तो कितना आ गया 1 a b c, और इसमें ऐड करो a + b + c, a + b + c, यहाँ b नहीं है ये आ जाएगा, यहाँ c नहीं c आ जाएगा, a + b + c 1 1 1, कितना आ गया 1/2 a + b + c कॉमन आ गया, कितना आ गया a b c 1 1 1 1 1 1। अब क्या है C2 = C3, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट कितना बन जाएगा 0, डिटर्मिनेंट क्या बना 0 है, देयरफॉर हैंस ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स, हैंस ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स।
क्वेश्चन 3 में लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर दिस। देखो एरिया कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान लिया ट्राइंगल के पॉइंट्स है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, इनका एरिया कितना है 4 स्क्वायर यूनिट। कितना है भाई 4 स्क्वायर यूनिट। तो कहता है ए की इसकी वैल्यू निकालो के की। दोनों सेम पैटर्न पर है, एक हम ट्राई करते हैं, एक सेल्फ ट्राई करके देखना। सेकंड पार्ट करा रहे हैं, सेकंड में माइनस वाली टर्म है। तो देखो भाई यहाँ पर सेकंड में x1 की वैल्यू निकालो, ये x1 है। सबसे पहले x1 x2 x3 y1 y2 y3 इनको आइडेंटिफाई करना है। x2 ये है y2 x3 y3। देखिए भाई आ गया, क्या आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आ जाएगा, x1 है -2 0, y1 0 y2 4 और यहाँ कितना 0 एंड k। यहाँ पर क्या आता है 1 1 1। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिटर्मिनेंट है एरिया 1/2 भी आता है भाई। 1/2 -2 0 1 0 0 4 k 1 1 किसके इक्वल है भाई 4। किसके इक्वल है 4। देखिए भाई 1/2 इसको आप एक्सपेंड करो, एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अकॉर्डिंग करो C1। किसके अकॉर्डिंग करेंगे भाई C1 के, क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं ऑलरेडी। -2 ये दोनों टर्म इलिमिनेट हो जाएंगी, ये बच जाएगा 4 -k -0 +0 0 इंटू समथिंग 0 इक्वल टू 4। देखो भाई ये जो एरिया है यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे +-4। पिछले जब हमने क्वेश्चन किया था, 2 क्वेश्चन किए थे, वहाँ पर एरिया क्या आ रहा था प्लस भी आ रहा था और माइनस आ रहा था। उसको हमने क्या लिखा है प्लस क्यों लिख दिया, एरिया प्लस में होता है। पर जब हम के की जब वैल्यू निकालेंगे, एक्चुअल में प्लस माइनस हो सकते हैं, बट स्केलर की वजह से उसको हमने क्या लिखा था ओनली प्लस। तो के की वैल्यू निकालने के लिए प्लस हो सकता है और माइनस दोनों। रीजन क्या है, रीजन ये है, मान लिया कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट मान लिया क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, सेम एरिया सेम आ जाएगा। कब, जब क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगी। ये क्वाड्रेंट अलग है और ये अलग है, इन दोनों में एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट प्लस और माइनस हो सकती हैं। इस वजह से एरिया इन दोनों ट्राइंगल्स का सेम है। ठीक, इधर माइनस आएगा तो भी प्लस लेना होगा, यहाँ भी प्लस लेना होगा। तो क्वाड्रेंट क्या पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस यूज होगा। देखिए भाई क्या आ गया हमारे पास 1/2 -2 -4 -2 ये आ गया 4 -k इंटू 0। ये कुछ टर्म नहीं है, प्लस या माइनस 0 हो रही है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इक्वल टू +-4 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ पर कितना बच गया -4 + k के की वैल्यू कितनी आएगी 4 +-4 यानी कि 4 + 4 और 4 - 4 यहाँ पर 8 एंड 0। तो के की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 2 वैल्यूज हैं 8 एंड 0। सेम लाइनिंग पर क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन 4 क्या लिखता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड सेकंड क्वेश्चन है ये है। तो कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट में क्या है A 1 2, दूसरा क्या है 3 6 B मान लिया। अब इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन निकालनी है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स।
तो डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 3 पॉइंट्स होने चाहिए। 3, तो 3 दे नहीं रखा थर्ड, तो उसको पॉइंट मान लिया हमने एक्स वाई। क्या मान लिया? एक्स वाई। तो लेट पॉइंट पी एक्स वाई लाइज ऑन लाइन ज्वाइनिंग, क्या है? ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6। 3, 6 और 1, 2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कोई पॉइंट P है, तो जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई। तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मान लें 1/2 एक्स वाई 1, 2, 3, 6, 1, 1, 1। लाइन है तो एरिया क्या रहेगा? एरिया अगर ये ट्रायंगल बनती भी है तो उसका एरिया क्या रहेगा? 0। क्यों? क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट हैं। कैसे पॉइंट हैं? कोलिनियर पॉइंट हैं। तो देखो भाई 0 के साथ प्लस माइनस नहीं आएगा। क्यों? 0 नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो। क्या आ जाएगा? x, ये सामने वाली टर्म दब जाएंगी, क्या आ जाएगा? 2 - 6 - y, ये इधर 1 - 3 + 1, ये कितना है? 6 - 6, ये 6 - 6 इक्वल टू 0 × 2। ये 2 कौन सा है भाई? ये 1/2 था, ये डिवाइड है, इधर जाए क्या हो गया? मल्टीप्लाई। यहाँ क्या आ गया? -4x कितना है भाई? -4x -y 1 प्लस है 3 माइनस है, तो क्या आ गया? -2। क्या है? -2। ये 1 × 6 - 6 क्या आ गया? 0। 0 × 2 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा -4x + 2y = 0, या -4x = -2y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 उधर डिवाइड करेंगे तो 2x = y, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y - 2x = 0। ये क्या हमारा आंसर? देखिए सेकंड पार्ट भी सेम लाइन पर है। मान लिया पॉइंट P x लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 3, 1 एंड 9, 3। अब ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है तो एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 एक्स वाई, यहाँ 3, 1, 9, 3, 1, 1, 1। एरिया किसके इक्वल रहेगा भाई? 0 के। किसके इक्वल रहेगा? 0 के। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। देखो भाई ये एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो भाई। ये जो 2 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x × क्या आ गया? ये एलिमिनेट हो जाएंगी, इसके सामने वाली टर्म क्या आ जाएगा? 1 - 3 -y, -y कितना है? 3 - 9 + 1, यहाँ पे कितना है? 3 × 3 9 - 9 = 2 × 0। ये 2 डिवाइड में उधर जाए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। -2x -6 और माइनस प्लस 6y, ये 0 9 में से 9 गया 0, क्या आ गया? 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 रहती है हमारे पास। y की वैल्यू कितनी आएगी? 6y = 2x, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके 3। तो यानी कि x = 3y, इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है x - 3y = 0। दोनों आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 5 में लिखता है, कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? 35 स्क्वायर यूनिट। वर्टिसेस ये है, तो कहता है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनमें से कौन सी है? राइट आंसर बताना है। तो क्या है? एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 x1 2 - 6 y1 5 x2 5 y2 4 k 4 कितना का? 1 1 1। अब एरिया किसके इक्वल दे रखा है भाई? 35।
तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2, ये जो 1/2 है उधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 इंटू प्लस माइनस 35। अब इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करते कितना आ जाएगा 2R1 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, R1 के, क्या आ गया 2 इंटू 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, माइनस फॉर्मूला का एक माइनस ये है प्लस, कितना आ गया, इसको दबा दिया जाएगा 5 माइनस के प्लस 1, क्या आ गया, इसको दबाओ 4 इंटू 5 20 माइनस 4 के, 20 माइनस 4 के। अब देखो भाई 4 माइनस 4 क्या होता है 0, यहाँ पर कितना आ गया 5 इंटू 6 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के प्लस माइनस कितना आ गया भाई 70, कितना आया 70, ये कितना आया माइनस 10 के, क्या आया माइनस 10 के, और यहाँ कितना आ गया प्लस 50 इक्वल टू प्लस माइनस 70। देखिए माइनस 10 के, तो माइनस 10 के ये 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 70। तो यहाँ पर देखो भाई इसको, इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं एक बार, तो यहाँ पर आ गया माइनस 50 प्लस 70 माइनस 50 और माइनस 70। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया प्लस 20, यहाँ पे आया माइनस 120। ये अब किसकी वैल्यू है, माइनस 10 के की वैल्यू 20 है और माइनस 10 के की वैल्यू कितनी है माइनस 120। के की वैल्यू कितनी आई भाई माइनस 2, यहाँ से के की वैल्यू कितनी आई 12, कितनी आई 12। तो हमारा आंसर क्या है, डी आंसर इज राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।